बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं उनको वेलकम। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दूध देने वाले जानवरों में एक प्रॉब्लम आती है। उसमें होता यूँ है कि लंगड़ापन आना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा हड्डियाँ जो हैं वो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है खुद ब खुद, और जब जानवर बैठता है उठता है तो उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। गाय या भैंस जब बैठती और उठती है तो उसके जोड़ों में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अलामत जो हमें देखने को मिलती है वो है जिल्द का बिल्कुल जिस्म के साथ जुड़ जाना। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसका इलाज क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। नाजरीन, इस बीमारी को हम आम ज़बान में सुख टुक का नाम देते हैं और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऑस्टियोमलेसिया जो है कहते हैं। ये बीमारी रिकेट्स की तरह की बीमारी है। बुनियादी तौर पे इसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है। और इसकी अगर हम अलामतों की बात करते हैं तो इसमें जानवर को पाइका होता है। पाइका क्या है कि जानवर ये शापर खाना शुरू कर देता है, लकड़ियों को मुंह मारना शुरू कर देता है, दीवारों को चाटना शुरू कर देता है। ये सारी अलामतें जो हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गाय या भैंस जब चलती है तो उसमें लंगड़ापन महसूस होता है। अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है कि हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और कई दफ़ा खुद ब खुद फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे आप ये सामने गाय को देख रहे हैं तो इसमें इसको चलने में बहुत दुश्वारी महसूस होती है। अगर हम इसके अलावा अलामतों की बात करते हैं तो इसमें जो गाय या भैंस की जो जिल्द है वो बिल्कुल जिस्म के साथ जुड़ जाती है, तो इसी वजह से हम इसको सुख टुक का नाम देते हैं। नाजरीन, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें उन्होंने सुख टुक को कोई ज़हरबाद का नाम दिया है। किसी ने उसको कोड़ा ज़हरबाद कहा है, किसी ने उसको मीठा ज़हरबाद कहा है। तो मेरे ख़्याल में ये ज़हरबाद बुनियादी तौर पे नहीं है। सुख टुक जो है ये फ़ॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से यानी कमी की वजह से है। तो अब इसमें कौन कौन सी जो काज़ेज़ हैं वो हो सकती हैं, तो हम अब इसमें काज़ को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, नंबर 1 काज़ है इसमें फ़ॉस्फोरस की कमी। दूसरी इसमें काज़ है डी कैड का इम्बैलेंस होना। डी कैड क्या है इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तीसरी इसकी काज़ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसमें चौथी जो काज़ है वो विटामिन डी की कमी है। नाजरीन, जो फ़ॉस्फोरस है इसकी जो नॉर्मल सीरम लेवल है गायों में वो 6 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सीरम कैल्शियम 5 से लेकर 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और विटामिन डी जो गायों और भैंसों में नॉर्मल पाया जाता है वो 20 से 50 नैनोग्राम पर ml होता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल साइन के ऊपर डायग्नोस किया जाता है। मैंने जैसे आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इसके साइन कौन कौन से हैं। ये अलामतें अगर आपको मिलें तो ये ऑस्टियोमलेसिया लाइक डिजीज़ है। दूसरा, हम इसमें फ़ॉस्फोरस करवा लेते हैं। तीसरे जो डायग्नोसिस है वो रेडियोग्राफ से बोन के ऊपर हम लोग स्कैन करके उसको डायग्नोस करते हैं। बोन बायोप्सी करवाई जा सकती है, यानी बोन का सैंपल लेके उसको टेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा जो डाइट है जानवर की उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का जो लेवल है उसको करवाया जा सकता है। बेसिकली विटामिन डी का जो लेवल होता है वो सीरम से करवाया जाता है, लेकिन हम जो कैल्शियम और फास्फोरस है इसका लेवल हम डाइट से कर सकते हैं। अगर हम फ़ील्ड की बात करते हैं तो फ़ील्ड में ये सारे टेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, और पाकिस्तान में ये सारे जो टेस्ट हैं एनिमल्स के में होते भी नहीं हैं। तो इसको हम ज़्यादातर जो डायग्नोज़ करते हैं वो हम जो क्लिनिकल साइंस हैं उनकी बुनियाद पे डायग्नोज़ करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें फ़ॉस्फोरस का जो फ़ॉस्फोरस का जो भी सोर्स होगा वो हम देंगे। इसमें सबसे जो बेहतरीन आजकल जो अवेलेबल है वो है एग्रीफॉस। ये 1 लीटर की पैकिंग आती है, और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, ये आपने 100 ml डेली देनी है और कम से कम 1 माह तक इसको पिलाना है। अब अगर हम सिर्फ फ़ॉस्फोरस ही देते हैं तो फ़ॉस्फोरस जिस्म में उस तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। इसके लिए हमें साथ में विटामिन डी जो है उसका सोर्स देना पड़ता है। इसके लिए हम एक इंजेक्शन लगाएंगे, वो है वैड ICI का इंजेक्शन है। 10 ml ये हम लगाएंगे और एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद हम लगाते हैं।
اور یہ 5 دفعہ لگایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس انجیکشن کو 10 دن میں 5 دفعہ لگانا ہے، انٹرا مسکولر لگانا ہے۔ اچھا جی، تیسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اس کا پانی تبدیل کرنا ہے۔ جو پانی آپ دے رہے ہیں وہ نہیں آپ نے دینا۔ اگلی جو ٹریٹمنٹ ہے چوتھی، وہ ہے کیپسول 7 سیز دینے۔ یہ فش لیور آئل ہے، تو یہ آپ نے 5 کیپسول روزانہ دینے ہیں 5 دن تک۔ اس کے علاوہ اگر سردیاں ہیں تو آپ 6 انڈے دودھ میں ملا کے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی یہ نہیں کہ آپ دھوپ میں جانور کو باندھ دیں۔ دن میں جب سورج چڑھتا ہے تو 7 بجے سے پہلے جانور کو آپ دھوپ میں باندھیں۔ یہ اس سے وائٹامن ڈی جو ہے وہ جانور کے جسم میں خود قدرتی طور پہ بنے گا، جس سے یہ جانور آپ کے اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ڈی کیٹ ہے، ڈائٹری کیٹائن اینائن ڈفرینس، اس کو آپ بیلنس کریں تو آپ یہ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈی کیٹ کو بیلنس کر لیں تو آپ اور بھی بہت سارے دوسرے جو مسائل ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔